हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैक क्लास 9 के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जैक क्लास 9 का विषय हिंदी का दोस्तों हम लोग वीकली टेस्ट का इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। और आप वीडियो देख लेने के बाद दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो देखिए दोस्तों, आपका सब्जेक्ट जो है आपका हिंदी रहने वाला है दोस्तों, और आपका कक्षा 9th। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका अगला वीकली टेस्ट जो होने वाला है वो आपका 10 फरवरी को होने वाला है। तो आपको पहले से पता होगा कि आपका एग्ज़ाम में जो है 10 MCQ प्रश्न पूछा जाता है और आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपको पहले से ही पता होगा दोस्तों। आपका टोटल पूर्णांक जो 40 नंबर का रहता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है देखिए, नदी किसका प्रतीक है। पहला ऑप्शन कहता है प्रेयसी का, दूसरा कहता है गांव की युवती का, और तीसरा कहता है आपका बादल का, और डी कहता है आपका वर्षा का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गांव की युवती का। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों 2 नंबर का आपका प्रश्न कहता है पेड़ किसके कारण झुक गए हैं। तो पेड़ किसके कारण झुक गए हैं ये आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन कहता है फूलों के कारण, बी नंबर का कहता है हवा के कारण, सी ऑप्शन कहता है लंबे होने के कारण, और डी आपका कहता है दोस्तों बादल के कारण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हवा के कारण जो है पेड़ झुक गए हैं। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास का जो एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम डेट आपका निकल गया दोस्तों। आपका 1 मार्च से है आपका एग्ज़ाम दोस्तों, 1 मार्च से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है मेघ आए कविता किस पर आधारित है। पहला कहता है बयार हवाओं पर, दूसरा कहता है पयोधर पर, और तीसरा कहता है आपका नदी के सौंदर्य पर, और डी नंबर कहता है आपका दामाद पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पयोधर पर। अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है मेघों के आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है। तो किसके आगे दोस्तों, मेघों के आगे कौन नाचती गाती हुई आगे चल रही है ये आपको बताना है। पहला कहता है नर्तकी, बी कहता है आपका बिजली, सी कहता है नदी, और डी कहता है आपका हवा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हवा। मेघों के आगे हवा जो है नाचते गाते हुए चल रही है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है वर्षा ऋतु के आने से आकाश में कौन सुशोभित है। ए ऑप्शन कहता है आपका मेघ, बी कहता है तारे, और सी कहता है इंद्रधनुष, और डी कहता है आपका चंद्रमा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, मेघ। वर्षा ऋतु के आने से आकाश में मेघ जो है सुशोभित है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है माँ ने बच्चों को किस दिशा में पैर करके सोने को मना किया, अथवा माँ ने किस दिशा को मृत्यु की दिशा कहा था।
यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिया गया है। पहला है, एक माँ ने बच्चों को किस दिशा में पैर करके सोने को मना किया, ये आपका पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है आपका, माँ ने किस दिशा को मृत्यु की दिशा कहा था, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपका 6 नंबर का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, तो 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में सोने से मना करती माँ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 7 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों आपका, किसको क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो किसको क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। पहला कहता है यमराज को, दूसरा कहता है भगवान को, तीसरा कहता है पृथ्वी के देवता को, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है यमराज कौन है। तो यमराज कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला कहता है स्वर्ग लोक के देवता, दूसरा कहता है नरक लोक के देवता, और तीसरा कहता है मृत्यु के देवता, और चौथा कहता है पृथ्वी के देवता। तो 8 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमराज जो है दोस्तों, यमराज आपका मृत्यु के देवता है। मर जाते थे यमराज जो है वो लेने के लिए आते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि कौन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी कविता के कवि और जो कहानी के जो लेखक जो हैं, इनका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि दोस्तों ये पूछा ही जाता है आपका एग्जाम में। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कवि का नाम और लेखक का नाम, और साथ ही साथ कविता का नाम, किस कविता के कौन से कवि हैं, ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसलिए आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा सभी कविता के लेखक और कवि के नाम। तो चलिए देखते हैं हम लोग, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि कौन है। पहला कहता है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा कहता है राजेश जोशी, तीसरा कहता है चंद्रकांत देवताले, और चौथा कहता है आपका महादेवी वर्मा। तो आपका 9 नंबर का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेश जोशी जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि है कौन, राजेश जोशी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में का वर्ण किस कविता में हुआ है। तो वर्णन किस कविता में किसका, तो फिर बचा ही क्या है, तो क्या ही बचा है क्या इस दुनिया में, वर्णन किस कविता में हुआ। तो किस कविता में उसका वर्णन हुआ है आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है यमराज की दिशा में, दूसरा कहता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, तीसरा कहता है आपका मेघ आए, और चौथा कहता है आपका ग्राम श्री। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर दूसरा, बच्चे काम पर जा रहे हैं वो आपका, तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में, इसका वर्णन हुआ है किस कविता में दोस्तों, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का दोस्तों हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। ये आपका सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है देखिए, लता ने बादलों रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा, ये आपको बताना है। तो आंसर देखिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को वर्ष भर इंतजार के बाद बरसने पर उलाहना देखकर अपने
हल्के फुल्के क्रोध मिश्रित अटूट प्रेम का प्रदर्शन किया। उससे अपनी खुशी और गम दोनों ही प्रदर्शित किए। तो लता ने खुशी और गम दोनों ही प्रदर्शित किए। तो चलिए हम लोग इस तरह से पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए सब्जेक्टिव का दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है। तो मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है, ये आपको बताना है। देखिए उत्तर, मेघों की तुलना गांव में आए मेहमान जो दामाद होते हैं, मेहमान दामाद जो होते हैं उससे की गई है, दामाद से की है। दामाद जब ससुराल जाता है तो बन ठन के जाता है। इसी प्रकार बादल भी एक वर्ष बाद बरसने के लिए आए हैं, इसलिए उनके लिए बन ठन के संवर के आने की बात कही है। तो चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण लिखें। तो रूपक और अलंकार के उदाहरण लिखना है आपको। देखिए उत्तर कहता है, कविता में मेघों का, बयार का, पेड़ों का, धूलों का, नदी का, पीपल के वृक्ष का, लता का, ताला का, बिजली का मानवीकरण किया गया है तथा क्षितिज अटारी में रूपक अलंकार है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई। तो कवि को दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी भी मुश्किल नहीं हुई, वो क्यों नहीं हुई ये आपको। तो देखिए आंसर है आपका, माँ के द्वारा यह बताए जाने पर कि मृत्यु के देवता यमराज का घर दक्षिण दिशा में है, लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं है। तो कवि क्यों ऐसा कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। तो देखिए आंसर आपका क्या कहता है, चूंकि दक्षिण की दिशा मृत्यु की दिशा है और मृत्यु को समझ पाना उसके लिए हर बार असंभव सा रहा, इसलिए कवि ने ऐसा कहा कि दक्षिण को लांघ पाना संभव नहीं था। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है, सुविधा और मनोरंजन के उदाहरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। किससे, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं ये आपको बताना है। तो देखिए क्यों वंचित है, सामाजिक आर्थिक विडंबना के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन से वंचित हैं, क्योंकि इसी विडंबना ने उनके हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया है। तो हम लोग 6 सब्जेक्टिव प्रश्न भी इस वीडियो में कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में दोस्तों। आपका एग्ज़ाम जो है 1 मार्च से आपका शुरू होगा दोस्तों, और ये आपका एग्ज़ाम जो है 1 मार्च को शुरू होगा, 3 मार्च को आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपके लिए मैं VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड कर दूंगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।